सभासदों, होशियार, प्रजापालक, दयालु, वीर बहादुर महाराजा धीराज विष्णुदत्त राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज विष्णुदत्त की जय हो। महाराज विष्णुदत्त की जय हो। महाराज विष्णुदत्त की जय हो। स्थान ग्रहण करें सभासदों। महाराज की आज्ञा हो तो राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। आरंभ की जाए। महाराज, हमारे राज्य में धरती सोना उगल रही है। व्यापारी दूर देशों से आकर हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं। हमारे राज्य में सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों राज्य की जनता सुखी नहीं है। ना जाने क्यों राज्य की जनता में हमने एक उद्विग्नता, द्वेष, लोभ और असंतुष्टि के भाव देखे हैं। राज्य की इन स्थितियों का पता लगाने के लिए हमने कुछ निर्देश दिए थे ना सभापति? जी महाराज, राज्य की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जो आपने आदेश दिए थे कि राज्य में वैमनस्य क्यों फैल रहा है, तो हमारे महामात्य राज्य का भ्रमण कर लौट आए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो महामात्य अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम स्वयं ये जानना चाहते हैं महामात्य कि राज्य में फैले इस असंतोष का कारण क्या है। महाराज, मैं आपका आदेश पाकर राजधानी से अपनी पहचान छुपाकर निकला था। लोगों की दया भावना परखने के लिए भिक्षु बनकर राज्य के कई स्थानों पर गया। क्षमा करें महाराज। क्या कहना चाहते हो महामात्य? क्या राज्य की जनता में दया भावना नहीं है? हाँ महाराज, दया भावना तो छोड़िए, लोग भिक्षु तक को अपमानित कर रहे हैं। ये तो बहुत दुखद है महाराज। आगे बताओ महामात्य। महाराज, इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि ऋषियों के आश्रम खाली पड़े हैं। मंदिरों की घंटियां कभी कभी ही सुनाई दे रही हैं। साधु संत और विचारकों को लोग सुनना ही नहीं चाहते। ये क्या हो रहा है महामात्य हमारे राज्य में? महाराज, लालच और अधिक पाने की चाह में संतोष समाप्त हो गया है। महाराज, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, वेद, वेदांत, संस्कृति, आचार, विचार, प्रजा इन सब से विमुख होती जा रही है। बस महामात्य, बस। पर महाराज, हम राज्य को ऐसे अराजक होते हुए तो नहीं देख सकते। कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। सही कहा। हम राज्य को अब और क्षरित होते हुए नहीं देख सकते। उपाय तो करने ही होंगे। पर महामात्य, राज्य में फैले इस असंतोष का कोई कारण तो होगा। हाँ महाराज, कारण ढूंढते ढूंढते जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तब कुछ दिनों के लिए मैं त्र्यंबकेश्वर आश्रम गया था। प्रणाम माते। आयुष्मान भवा। कहो पुत्र, कैसे आगमन हुआ? ऋषि दर्शन की उम्मीद लिए आया हूँ माते। अच्छा, ऋषिवर तो पूजा के लिए गंगा स्नान करने गए हैं, आते ही होंगे। तब तक आप आइए, आश्रम में विश्राम कीजिए। अवश्य माते। माते, अरे अरे, घबराओ नहीं, ये जानवर हमारे साथ ही रहते हैं। ऋषिवर की आज्ञा के बिना ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे।
अच्छा माते, कितना सुंदर आश्रम है माते। पशु पक्षी वनस्पति फूलों की खुशबू माते, ये सच में स्वर्ग है माते। हाँ पुत्र, यदि हम प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करें तो फिर प्रकृति भी हमें खुश अवश्य रखती है, और अगर हम प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं ना, तो बदले में प्रकृति हमारे प्रति क्रूर हो जाती है। अरे वो देखो, ऋषिवर आ गए। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव महामात्य, आप हमारे आश्रम में? महामात्य? हाँ सुनंदा, ये महामात्य हैं। कहो महामात्य, बिना सूचना दिए अचानक राजधानी में सब कुशल तो है? हाँ ऋषिवर, राजधानी में तो सब कुशलता है, पर क्या महामात्य? आप तो सब जानते हैं ऋषिवर, राज्य के हालात इन दिनों बिगड़ते जा रहे हैं। महाराज राज्य की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। बस उसी का समाधान खोजने निकला हूँ ऋषिवर। महामात्य, जब एक पिता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो पुत्र का जीवन नष्ट हो जाता है, और जब एक राजा अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो पूरे राज्य की जनता का जीवन नारकी हो जाता है। क्या हमारे महाराज इसके दोषी हैं? वो तो बहुत दयालु हैं ऋषिवर। राजा को अति से ज्यादा दयालु नहीं होना चाहिए वत्स, नहीं तो प्रजा उद्दंड हो जाती है। पर ऋषिवर, इसका समाधान क्या है? आप आए हैं तो समाधान करना ही पड़ेगा महामात्य। पहले मैं नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त हो लूं, फिर रास्ता खोजते हैं। अवश्य ऋषिवर। ऋषिवर, पूजा की सामग्री तैयार है, आइए पूजा स्थल पर पधारिए। हाँ महामात्य, आइए आप भी पूजा में शामिल हो जाइए। जैसी आज्ञा ऋषिवर। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए महामात्य। अवश्य माते। माते, ये प्रसाद तो अमृत तुल्य है। हाँ पुत्र, ये तो सब प्रभु की कृपा है। ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर दृश्य है माते। यहाँ सभी जीव हिंसा मुक्त, परस्पर सद्भाव और शांति भावना से शामिल होते हैं इस प्रार्थना में। पशु पक्षी, खतरनाक से खतरनाक जानवर भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं ऋषिवर। मुझे विश्वास हो गया है ऋषिवर, जब आप जंगली पक्षियों जानवरों को अनुशासित कर सकते हैं तो राज्य की प्रजा तो फिर भी इंसान है। आइए महामात्य, आइए। आइए महामात्य। सुनंदा, तुम भोजन तैयार करो, तब तक मैं महामात्य के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। अवश्य ऋषिवर। आइए बैठिए। महामात्य,
मन को शांत कर चित्त को स्थिर करो। आज मैं तुम्हें त्रिविध दुखों से मुक्ति का उपाय बताता हूं। अवश्य ऋषिवर। वत्स, संसार में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को त्रिविध तापों से गुजरना ही पड़ता है। ऋषिवर। ये किसी का भी पक्षपात नहीं करते और एक समान रूप से सबको ग्रस्त त्रस्त करते हैं। वो तो है ऋषिवर। ये त्रिविध ताप हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक। ऋषिवर। आध्यात्मिक ताप वत्स वो होता है जो वात, पित्त और कफ के वैषम्य से उत्पन्न होता है। ओह। जहां तक बात रही आदि भौतिक की, भौतिक कारणों से जो भी दुख हम सबको प्राप्त होते हैं वो आदि भौतिक दुख कहे जाते हैं। यहाँ आधिदैविक जो दैविक कारणों से उत्पन्न होते हैं। वत्स, आदि भौतिक ताप सांसारिक वस्तुओं या जीवों से प्राप्त होने वाला दुख है। शत्रु आदि स्वयं से परे वस्तुओं या जीवों के कारण ऐसा कष्ट उत्पन्न होता है। अब समझा। इसका मतलब है कि हमारे राज्य की जनता इस समय सर्वाधिक आदि भौतिक ताप से पीड़ित है। सही कहा वत्स। इसीलिए ऋषिवर लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं और संतोष समाप्त होता जा रहा है। हाँ वत्स, आधिदैविक ताप दैवीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न ताप है। पर इस समय राज्य पर दैवीय शक्तियों की तो अपार कृपा है और राजा दैवीय प्रकोप से बचा हुआ भी है। हाँ, प्रजा के संचित और प्रारब्ध कर्मों के प्रादुर्भाव के कारण इतना सारा कष्ट भोगना पड़ रहा है। वत्स, त्रिविध तापों से मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में योग को उपयुक्त माना गया है। योग प्रभु? हाँ, योग शास्त्र कहता है योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ज्ञानेंद्रियां जब विषयों को ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है वत्स। आत्मा साक्षी भाव से देखती है और बुद्धि, अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। समझ रहे हो ना वत्स? हाँ प्रभु। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाती है। यही चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है। विषय चित्त में आकर प्रतिबिंबित होता है वत्स। अब कुछ समझ आ रहा है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। कठोपनिषद जब पढ़ोगे महामात्य, वहां कहा गया है यदा पंचावतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमदस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो। इसका क्या मतलब है ऋषिवर? वत्स, जब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ओह। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह प्रमादहीन हो जाता है। उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। पता है वत्स, श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। ऋषिवर? हाँ, भगवत गीता में भी योग का उल्लेख है? हाँ वत्स, वस्तुतः भगवत गीता में सांख्य योग के आधार पर ही भगवान ने सभी संवाद अर्जुन को कहे। हम वो भी जानना चाहते हैं ऋषिवर। अवश्य। योगस्थ्यः कुरु कर्माणि
संगत्यकत्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा कि हे धनंजय, तुम आसक्ति त्याग कर समत्व भाव से कार्य सिद्ध करो। सिद्धि और असिद्धि में समता बुद्धि से कार्य करना ही योग है। सुख दुख, जय पराजय, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों में एक रस रहना योग है। बहुत बड़ी योग की महत्ता है ऋषिवर। और सुनो, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। वत्स, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म इस कुशलता से किया जाए कि कर्म बंधन न कर सके, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करना ही योग है। सच में ऋषिवर, मुझे तो लग रहा है हम अभी तक अज्ञान में जी रहे थे। वत्स, इस अनासक्त भाव को गीता में निष्कामता की संज्ञा भी दी गई है। अनेक पुराणों में योगा इत्याभिधीयते। अग्नि पुराण? अग्नि पुराण ही नहीं, स्कंद पुराण में भी इसी बात की पुष्टि है। योग की महिमा तो बहुत बड़ी है मेरे प्रभु। योग सहज नहीं है। योग जीव का परमात्मा से संयोग ही योग है। स्कंद पुराण में क्या इसी बात की पुष्टि होती है? हाँ वत्स, स्कंद पुराण भी इसी बात की पुष्टि करता है। यत् समत्वम द्वयोरत्र जीवात्मा परमात्मनो सा नष्ट सर्व संकल्प समाधिरमितीयते। परमात्ममात्मनोयोड्यम विभागः परन्तप स एव तु परो योगः समासात् कथितस्तव। वत्स, प्रत्येक श्लोक में जीवात्मा और परमात्मा की समता को समाधि कहा गया है। कहाँ खो गए महामात्य? प्रभु, मैं तो योग की महिमा सुनते सुनते खुद आत्म विलीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ असंख्य लोग भी योग की महिमा सुन रहे हैं। आगे सुनो वत्स। अवश्य ऋषिवर। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को मन की चंचलता को स्थिर करने का मूल मंत्र बताया। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण कल्याण के अलावा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों के अष्टांग योग का वर्णन किया। 8 अंग? हाँ, इतना बड़ा योग है कि हमारा बहुत विस्तृत है वत्स। हम अष्टांग योग के बारे में जानना चाहते हैं ऋषिवर। अवश्य। अष्टांग योग में पहले यम आता है। इसको अपनाने के लिए आपको 5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अंगीकार करना होगा। इसके बाद नियम आता है। आपके शौच यानी शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालना, संतोष, तप और स्वाध्याय करना। इसके अलावा ईश्वर या आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण ही नियम को पुष्ट करते हैं। ओह ऋषिवर। तीसरे स्थान पर आसन आते हैं वत्स। आसन शरीर को चुस्त और स्फूर्त रखने के लिए अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उससे पहले यम और नियम का पालन आवश्यक है। चौथा चरण प्राणायाम है, जो आसन की अवस्था के बाद आता है। इसमें योगी श्वास और प्राण पर नियंत्रण करना सीखता है। अद्भुत है ऋषिवर। योग का 5वां चरण प्रत्याहार है वत्स, जिसमें महर्षि पतंजलि इंद्रियों को अंतर्मुखी और नियंत्रित करने की विधि बताते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने की? हाँ, और इसके बाद छठी प्रक्रिया धारणा यानी एकाग्रचित्त होना है। पता है वत्स,
एकाग्र होना सहज नहीं, एकाग्र होने से पूर्व आपको अपनी शारीरिक शुद्धि आवश्यक है। धारणा के बाद 7वीं प्रक्रिया ध्यान है। ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ध्यान की प्रक्रिया से पहले साधक को जीवनचर्या में त्याग के कई चरण पार करने पड़ते हैं। ऐसा है प्रभु? हाँ, और अष्टांग योग का सबसे अंतिम लक्ष्य आत्मा से जुड़ना। ध्यान की परम अवस्था में एक योगी समाधि धारण करने की योग्यता हासिल कर लेता है। महर्षि ने इसे शब्दों से परे चैतन्य की अवस्था कहा है। वत्स, समाधि अवस्था में हम अपने आभा मंडल को जान लेते हैं। जड़ चेतन दोनों का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में न सुख होता है, न दुख होता है, न जड़ है, न चेतन है, न दिन न रात। हम दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य सब देख सकते हैं। इसका मतलब ऋषिवर हमें राज्य की समस्याओं का समाधान यहीं से मिलेगा? अवश्य वत्स। जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया और स्वाध्याय की पूर्णता के लिए औषधि। आइए हम महान ऋषि पतंजलि को नमन करें। महान ऋषि पतंजलि को हम सब नमन करते हैं ऋषिवर। आओ महामात्य, भोजन ग्रहण करते हैं। अवश्य ऋषिवर। आज आपके यहाँ भोजन ग्रहण करना मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य होगा। ऋषिवर, अब हम चलते हैं, पर चलने से पहले आपको राज्य की तरफ से राजधानी आने का हम आमंत्रण देते हैं। आपका आमंत्रण स्वीकार है महामात्य। हम शीघ्र और अवश्य आएंगे। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। महामात्य, हमारे राज्य में त्र्यंबकेश्वर जैसे महान ऋषि हैं और राज्य इनसे अनभिज्ञ है। क्षमा करें महाराज, ये राज्य का दुर्भाग्य है कि हमने ज्ञान, वेद, पुराण, योग, संत महात्माओं और ऋषियों को भुला दिया है। इसीलिए हम सब कुछ होते हुए भी राज्य को अराजकता से नहीं बचा पा रहे हैं। हमने खुद को ज्ञानी समझ लिया है महाराज। हमारे मंत्री भी ऋषियों मुनियों, मनीषियों, विद्वानों से सलाह नहीं ले रहे हैं। राज्य में अनेकों मनीषी हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए था। महाराज, हम महामात्य की बात से सहमत हैं। सभासदों, इस बारे में आपकी क्या राय है? महाराज, त्र्यंबकेश्वर ऋषि को राज्यसभा में होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। ऋषिवर को राज्य की ओर से आमंत्रण दिया जाए। महाराज, मैंने राज्य की तरफ से ऋषिवर को राजधानी आने का निमंत्रण दे दिया है। सभासदों, होशियार, प्रजापालक, दयालु, वीर बहादुर महाराजा विष्णुदत्त राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, ऋषि त्र्यंबकेश्वर राजधानी पधार चुके हैं। प्रणाम ऋषिवर। कीर्तिमान भव, कीर्तिमान भव। ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य अवश्य। ऋषिवर, हम आपको राज्य के जन जन तक योग पहुंचाने का निवेदन करते हैं। ऋषिवर,
आपसे करबद्ध अनुरोध है, आप राज्य की जनता को योग के आशीर्वाद से तृप्त करें। अवश्य राजन, अवश्य। हम चाहते हैं कि एक योग रथ को तैयार किया जाए और गांव-गांव जाकर लोगों को योग के बारे में बताएं। बल्कि गांव के किसी को योग प्रशिक्षण देकर उसको ये दायित्व दे दिया जाए और योग का निरंतर अभ्यास कर प्रजा को त्रिविध दुखों से मुक्त कराया जाए। महामात्य ऋषिवर की आज्ञा का पालन हो। कहो सोम, राज्य से क्या खबर लाए हो? महाराज, चमत्कार हो गया। राज्य में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। जनता में आपसी प्रेम भी बढ़ गया है। मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। देखो ना, गरीबों को दान करने वालों को गरीब नहीं मिल रहे हैं। राज्य में यज्ञ करवाए जा रहे हैं। महाराज का यश कितना बढ़ गया है। हाँ महाराज, अब राज्य से अपराध समाप्त हो गए हैं और महाराज राजस्व में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। राज्य की जनता में ईमानदारी बढ़ती जा रही है और महाराज योग का इतना प्रसार हो गया है कि अन्य देशों के लोग भी योग सीखने हमारे राज्य में आ रहे हैं। सच में महामात्य, शास्त्रों में साधारण व्यक्ति से लेकर राज्यों को सुखी रखने का अपार ज्ञान है और हमारे देश में ऋषि त्र्यंबकेश्वर जैसे अनेक रत्न हैं। हमने अपने ज्ञान के एक छोटे से हिस्से और देश के एक रत्न के माध्यम से राज्य में राम राज्य ला दिया। कल्पना करो, सभी देशवासी संपूर्ण भारतीय ज्ञान और भारत के रत्नों का देश के कल्याण में योगदान हो तो देश दुनिया का विश्व गुरु बन जाएगा। जयति योग विद्या जयति योग विद्या आद्या शुभदा भरत भूमि जाहृत्य जयति योग